अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया। इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और कहा, टैरिफ अब मैं नहीं दूंगा, अब टैरिफ वो देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ से टैरिफ वॉर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि पीएम ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा अब सामने आ गया, फिर से वो बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। कांग्रेस आरोप लगाती रही कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर अमेरिका में भारत के हितों का ख्याल नहीं रखा। और ऐसा ये पहली बार नहीं कि जब राहुल गांधी ने ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला हो। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं। यहाँ तक कि बजट सत्र के दौरान भी जमकर हंगामा देखने को मिला था। तो राहुल गांधी क्या क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के बाद ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। यह बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दिया। इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर के देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और कहा, टैरिफ अब मैं नहीं दूंगा, अब टैरिफ वो देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ से टैरिफ वॉर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि पीएम ने समझौता कर लिया है, उनका धोखा अब सामने आ गया, फिर से वो बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। कांग्रेस आरोप लगाती रही कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील को लेकर अमेरिका में भारत के हितों का ख्याल नहीं रखा। और ऐसा ये पहली बार नहीं कि जब राहुल गांधी ने ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला हो। राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी पर निशाना साध चुके हैं। यहाँ तक कि बजट सत्र के दौरान भी जमकर हंगामा देखने को मिला था। तो राहुल गांधी क्या क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have,
The United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा, या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा, और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील,